हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 1.4 एक्सरसाइज सेट का। तो सेट्स सो देखते हैं। सेट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। राइट, हर एक क्वेश्चन के अंदर पेयर दिए गए हैं, हर एक पार्ट के अंदर। राइट स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। हर एक के अंदर दो पेयर दिए गए हैं, उनका हमें क्या निकालना है स्टूडेंट? यूनियन निकालना है। राइट, तो यूनियन फाइंड करना है। तो एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो यहां पे तो सिंपली एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट? रोस्टर में है, तो इजिली हम इसको पहचान के लिख देंगे। 1, इसके बीच में 2 है, इसको 3 है स्टूडेंट। 3 2 3 3 दो बार है, तो यूनियन में हम जो दो एक बार ही लिखेंगे, उसके बाद 5 हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर? तो एक्स यूनियन वाई ये हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? कितने एलिमेंट हैं? 6 हो रहे हैं, बट यूनियन में एक कॉमन एलिमेंट है ये स्टूडेंट, सो इसको एक बार, इसलिए 5 एलिमेंट। उसके बाद ए एक सेट है ये, एंड बी एक सेट ये है। हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है स्टूडेंट। ये वॉवेल्स के कलेक्शन का सेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। और ये क्या है? इसके अंदर वॉवेल्स एक कॉमन हो रहा है, बाकी सारे डिफरेंट हैं। तो ए को एक बार लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट ए आई ओ, राइट, यू बी एंड सी। करेक्ट स्टूडेंट? इसके अंदर क्रम का या ऑर्डर का कोई कोई महत्व नहीं है। आप कैसे भी एलिमेंट को लिख सकते हो। राइट, तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। राइट, और वैसे कितने हो रहे हैं? 5 + 3 8। एक एलिमेंट कॉमन है, तो इसके इसलिए एक कम हो रहा है। तो इससे आप इसको जो है देख भी सकते हो, इसको निष्कर्ष भी निकाल सकते हो, इसका कंक्लूजन भी कर सकते हो कितने एलिमेंट आ रहे हैं। राइट, सो देखिए थर्ड पार्ट में, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। वो सारे नेचुरल नंबर जो 3 के मल्टीपल हैं, तो ए को ऐसे लिखा जाएगा स्टूडेंट। 3 के मल्टीपल कैसे आते हैं स्टूडेंट? 3 6 9 12, ये 3 के मल्टीपल में एलिमेंट हैं। एंड बी एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। वो सारे नेचुरल नंबर स्टूडेंट बी में हैं जो लेस देन 6 है। 1 2 3 4 5 ये आ जाएंगे स्टूडेंट। अब इसका हमें यूनियन लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट, यूनियन कैसे हम लिखेंगे उसका, इसको मैं ऊपर बता देता हूँ स्टूडेंट। ए यूनियन बी एक्चुअली हो जाएगा, राइट, 1 2 3 4 5। ये तो एलिमेंट 1 2 3 4 5, राइट, ऐसे हैं। एंड ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, एंड 1 2 3 4 5 एंड x इज इक्व टू x इज ए, राइट, एंड ये वाला 3 यहां पे निकाल के स्टूडेंट, यहां पे ये वाला स्टूडेंट सो स्टूडेंट्स देखिए, x सच दैट 1 2 4 5 एंड x इज ए, सो देखिए x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, राइट। क्या है? 1 2 4 एंड 5 एंड x इज ए मल्टीपल ऑफ 3। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, या रोस्टर फॉर्म में ही अगर पूरा लिखना है तो 1 2 3, राइट स्टूडेंट,
3 4 5 फिर 6, फिर स्टूडेंट यहाँ के बाद फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, इस तरह से स्टूडेंट फिर ये यहाँ से फिर एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं, फिर डॉट डॉट करके वो अंडरस्टूड है कि 3 के मल्टीपल में ही नंबर आएंगे। करेक्ट स्टूडेंट। तो इस तरह से ए यूनियन बी हो जाएगा। सो देखिए नेक्स्ट, यहां पे कह रहे हैं स्टूडेंट फोर्थ पार्ट के अंदर x इज ए नेचुरल नंबर 1 से बड़े और 6 से छोटे। तो ए ये सेट है 1 से छोड़ करके 2 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, 2 4 सॉरी स्टूडेंट 3 भी आएगा, 2 4 3 5 राइट एंड 6 भी आएगा राइट। 6 कितने एलिमेंट हो रहे हैं स्टूडेंट? 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट हैं ए सेट के अंदर। बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 6 to 10 के बीच में। तो 6 से बड़ा 7 8 9, 3 एलिमेंट्स। अब इसका क्या निकालना है स्टूडेंट? यूनियन निकालना है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी के अंदर स्टूडेंट 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा करेक्ट, 2 3 4 आएगा, 5 आएगा एंड 6 आएगा राइट, और 7 आ जाएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो दोनों के एलिमेंट इसके एक साथ हो जाएंगे राइट। अब ए कोई सेट ये है और बी 5 है, तो ए यूनियन 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए यूनियन बी बेसिकली इसको कहेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन 5। अगर ए का 5 के साथ यूनियन तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट है ही नहीं, इसके मतलब इसी के एलिमेंट आ जाएंगे तो ए के बराबर हो जाएगा राइट। सो देखिए ए कोई ये सेट है, बी ये है और ए बी का सबसेट है राइट, ए बी का सबसेट है। तो व्हाट इज ए यूनियन बी? मैंने तभी बताया था इसके पहले वाली एक लेक्चर में स्टूडेंट कि अगर ए कोई ए दो सेट हों, ए बी 2 सेट हों और ए बी का सबसेट हो राइट, तो अगर ए यूनियन बी लिया जाए ना स्टूडेंट तो बड़ा सेट आ जाता है, सॉरी ये बी आ जाएगा राइट। अगर बी बड़ा है, ए सबसेट बी का है तो ऑब्वियसली बी सुपर सेट है, तो सुपर सेट के बराबर हो जाता है यूनियन राइट, ये बी के बराबर हो जाता है। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट ए यूनियन बी क्या आ जाएगा स्टूडेंट? बी के बराबर आ जाएगा राइट, क्योंकि यहाँ पे ए क्या है स्टूडेंट? बी का सबसेट है, क्योंकि ए बी 2 एलिमेंट हैं ए बी इसके अंदर, तो ये क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी ए के इक्वल आ जाएगा राइट। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 3 में है स्टूडेंट, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट ए सबसेट बी। ए और बी 2 सेट हैं और आपस में रिलेट हैं सबसेट से, ए सबसेट बी का है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी? क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मैंने बताया था अगर ए और बी 2 सेट हैं, अगर ए बी का सबसेट है राइट, तो ए यूनियन बी हमेशा क्या आता है स्टूडेंट? बड़ा वाला सेट आ जाएगा। बड़ा कौन सा है? बी, मतलब सुपर सेट आ जाएगा। अगर 2 सेट हों आपस में, दूसरा सेट पहला सेट दूसरे के अंदर कंटेन्ड हो राइट, दूसरा सेट पहले सेट को कंटेन करे, कंटेन राइट, तो बड़ा वाला दूसरा जो सुपर सेट है दोनों का यूनियन किया जाएगा तो सुपर सेट के बराबर आएगा, क्योंकि पहला वाला सेट दूसरे के अंदर पड़ा है तो इसके सारे एलिमेंट उसके अंदर होंगे राइट। तो इसका मतलब यही है स्टूडेंट, क्लियर। सो
क्योंकि इफ x बिलोंग्स टू a, राइट, तो ये x बिलोंग कर जाएगा, इंप्लाइज x b के अंदर भी बिलोंग कर जाएगा। करेक्ट स्टूडेंट। तो इसके मतलब क्या है, b का भी एलिमेंट है, राइट। तो इसी प्रकार से यहाँ पे a यूनियन b क्या हो जाएगा, b के बराबर ही आ जाएगा कुल मिला के फाइनली, ठीक है। सो कोई आप और भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, राइट। बी एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, एक ये भी 4 एलिमेंट हैं, डी एक सेट है। फाइंड करना है हमें ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब स्टूडेंट क्या है, दो ए और बी के एलिमेंट को एक साथ कर दो, जो कॉमन हो उसको एक बार, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। दोनों के बीच में 3 कॉमन है तो 3 एक बार लिखेंगे, 4 भी कॉमन है तो 4 भी एक बार, फिर उसके बाद 5 6 बचे हुए लिख देंगे। करेक्ट। अगर इसी प्रकार सेकंड में ए यूनियन सी स्टूडेंट निकालना है, ए यूनियन सी का मतलब ए का सी के साथ एक साथ कलेक्ट कर दो, तो ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 तक है, इसके मतलब दोनों के अंदर बिल्कुल डिसजॉइंट है, तो सारे एलिमेंट एक साथ लिख देंगे। 1 हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये हो जाएगा 5 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। करेक्ट। सो देखिए बी यूनियन सी को देखिए, राइट। बी यूनियन सी का मतलब क्या है स्टूडेंट, बी यूनियन सी का मतलब है कि बी के और सी के एलिमेंट एक साथ कर दो। तो बी और सी में कितने एलिमेंट कॉमन है, 5 6 दोनों में कॉमन है, राइट। तो 5 6 को एक बार ही रखेंगे, पहले 3 4, फिर क्या रखेंगे स्टूडेंट 5 6 को, फिर अब बचे हुए जो कॉमन नहीं है, मतलब 5 6 7 और 8 आ जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा बी यूनियन सी। इसी प्रकार से हम देखते हैं, इसी प्रकार से बी यूनियन डी भी स्टूडेंट्स आप निकाल सकते हो, राइट। ए यूनियन बी यूनियन सी भी निकाल सकते हो, राइट। इसको भी आप निकाल सकते हो, इसको भी निकाल सकते हो, ए यूनियन बी यूनियन डी, राइट स्टूडेंट। सो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 1 अबव। ठीक है, जो क्वेश्चन 1 अबव है उसके हमें क्या निकालना है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर। जितने भी पेयर स्टूडेंट थे उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूनियन निकालना था, अब उन्हीं क्वेश्चनों का स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है, राइट स्टूडेंट। तो इंटरसेक्शन के लिए स्टूडेंट पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। स्टूडेंट्स जैसे ये है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये है 1 3 5 1 3 5 1 2 3। अब इसका इंटरसेक्शन, इसके बीच में कुछ कॉमन है स्टूडेंट, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, राइट स्टूडेंट। इनके बीच में कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है स्टूडेंट 3, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार से इसके बीच में कॉमन क्या है स्टूडेंट, ए कॉमन है, राइट। तो स्टूडेंट्स देखिए इंटरसेक्शन निकालना है। पहला सेट कौन सा था स्टूडेंट, इसके बीच में था 1 2 3। दूसरा सेट बी क्या था स्टूडेंट, बेसिकली वहाँ पे x था, ये y था, राइट स्टूडेंट। दूसरे के अंदर था 3 4 5 था, इस तरह से था, बुक में देख लीजिएगा। फिर x इंटरसेक्शन y, वहाँ पे यूनियन निकाला गया था, यहाँ इंटरसेक्शन। अब दोनों में इंटरसेक्शन क्या हो रहा है स्टूडेंट 3 हो रहा है। इसी प्रकार से ये पार्ट 1 का था। पार्ट बी में स्टूडेंट सेकंड में था एक वॉवेल्स का सेट था,
इसके अंदर ए ई आई ओ यू था, राइट। दूसरा सेट मान लो एक बी था, बी के अंदर कौन से एलिमेंट थे स्टूडेंट, ए बी सी थे। अब दोनों का क्या स्टूडेंट यहाँ पे निकालना है, वी इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब दोनों के बीच में इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, कॉमन ए ही कॉमन है, राइट। तो इस तरह से हम कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन का मतलब फाइंड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। सो नेक्स्ट देखते हैं, सो स्टूडेंट्स देखिए, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, राइट, सच दैट ए सबसेट बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। सॉरी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हो गया है। फिफ्थ क्वेश्चन, फिर उसके बाद सिक्स्थ। सो स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे हम। सिक्स्थ, फिफ्थ हो गया है, राइट स्टूडेंट। इफ ए कोई सेट है 3 5 7 9 एलिमेंट हैं, बी एक सेट है 7 9 11 13 एलिमेंट है, सी कोई सेट है ये है, राइट, डी कोई सेट ये है। फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। जैसे हमने यूनियन फाइंड किया उसी का उल्टा हम यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी स्टूडेंट देखिए, कॉमन एलिमेंट ए बी दो सेट हैं रोस्टर फॉर्म में, इसके बीच में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, एलिमेंट स्टूडेंट 7 कॉमन है, क्लियर। उसके बाद 9 है, यहाँ पे भी 9 है, 11 है, यहाँ भी 11 है, और भी कुछ कॉमन है क्या, नहीं। तो 7 9 11 हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। बी इंटरसेक्शन सी देखिए स्टूडेंट, बी के अंदर क्या है एलिमेंट, 11 13 11 13 15 भी है, 11 13 स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन है, 11 13। क्लियर स्टूडेंट, इसके अंदर 11 13 एलिमेंट हैं होंगे इंटरसेक्शन में। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, मतलब ए का सी के साथ और डी के साथ भी इंटरसेक्शन। अब देखिए स्टूडेंट, ए का सी के बीच में कोई कॉमन है, यहाँ पे 11 तक है, राइट, और इसके अंदर 11 से लेके 13 तक है, तो 11 एक एलिमेंट ए सी में कॉमन आ रहा है। अब फिर डी के बीच में देखिए स्टूडेंट, ए का डी के साथ देखिए, ए का डी के साथ तो स्टूडेंट एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, और डी का सी के साथ देखिए स्टूडेंट कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसको इस तरह से भी स्टूडेंट निकाल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी पहले कर लें, फिर इंटरसेक्शन डी एसोसिएट की तरह, क्योंकि इंटरसेक्शन है। तो ए इंटरसेक्शन सी स्टूडेंट कितना आ रहा है, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन स्टूडेंट 11 आ रहा है, राइट। फिर इंटरसेक्शन डी के साथ स्टूडेंट देखिए, डी के मतलब कितना एलिमेंट है, 15 17। इस तरह लिखने से स्टूडेंट कंफ्यूजन नहीं होगी, राइट, इजी हो जाएगा प्रॉब्लम। अब इसके बीच में स्टूडेंट ये सिंगलटन सेट है 11 और इसके अंदर 15 17 है, तो कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली 5 हो जाएगा, राइट। क्या आ जाएगा, दोनों तीनों के बीच में कॉमन, फाइनली 5 आ जाएगा, एम्प्टी सेट, राइट, नल सेट। अब ए इंटरसेक्शन सी के बीच में स्टूडेंट कुछ कॉमन है क्या, मैंने अभी फाइंड किया, ए इंटरसेक्शन सी के बीच में एक एलिमेंट कॉमन है, दैट इज 13, सिंगलटन 11। क्लियर स्टूडेंट, ये कॉमन है। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में ही देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी देखिए, बी इंटरसेक्शन डी स्टूडेंट्स देखिए,
सिमिलरली उसी तरह से स्टूडेंट्स आप कर सकते हो, राइट। इसी तरह से आपको सभी करने हैं जैसे मैंने प्रीवियस बताए, राइट स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट। 7 में देखिए स्टूडेंट, इफ ए कोई सेट है, राइट। ए क्या है स्टूडेंट? सेट है। किसका सेट है? एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर का सेट है, राइट। अब बी सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स पूरे नेचुरल नंबर का सेट है। एक्स जो है वो कैसे नेचुरल है? इवन नंबर्स, मतलब इवन वाले सारे नेचुरल हैं। और सी कौन से हैं स्टूडेंट? ऑड नेचुरल नंबर है, राइट। सी के अंदर ऑड नेचुरल नंबर, बी के अंदर इवन नेचुरल नंबर और ए के अंदर सारे नेचुरल नंबर हैं। और डी क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर है। हमें फाइंड करना है स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। स्टूडेंट्स यहां पे देखिए, अगर सुपर सेट देखा जाए, इसका जितने भी सेट हैं स्टूडेंट, इसमें सुपर सेट कौन सा होगा? सुपर सेट स्टूडेंट ए होगा। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट इस सेट के अंदर सारे सेट के एलिमेंट आ रहे हैं। क्लियर? मतलब क्या है कि ए क्या है? सबका सुपर सेट है। इसको अगर हम रिलेट कर लें, और बी स्टूडेंट क्या है? बी के अंदर सारे इवन नंबर आ रहे हैं, 2 4 6, 2 के मल्टीपल वाले 2 4 6 8 सो ऑन। और सी के अंदर कौन से एलिमेंट जो 2 के मल्टीपल में नहीं है? और 2 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, राइट। और इसके अंदर डी के अंदर स्टूडेंट प्राइम एलिमेंट आ रहे हैं, प्राइम नंबर, जैसे 3 हो गया, 5 हो गए, 7 हो गए, 11 हो गए, 13 हो गए, 17 हो गए, 19 हो गए, डॉट डॉट सो ऑन, राइट। अब आप यहां से एक चीज देख रहे होंगे, यहां से विजुलाइज आप कर सकते हैं कि भाई जो ए है वो सबका सुपर सेट है, तो बी सबसेट ए का है, राइट। अगर बी यहां से, राइट, फर्स्ट पार्ट के लिए देखो, क्योंकि बी ए का सबसेट है स्टूडेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? मैंने बताया था अगर दो सेट हों वो आपस में इस तरह से रिलेटेड हो कि पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट हो, तो उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा स्टूडेंट? छोटा सेट आएगा। मतलब पहला सेट दूसरे का सबसेट है, इसका मतलब दूसरा सेट क्या है स्टूडेंट? बड़ा सेट है, प्रॉपर सबसेट है। दूसरा सेट बड़ा सेट है, उसका इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो छोटा सेट आएगा, पहला सेट प्रॉपर। तो यहां पे स्टूडेंट देखिए, बी मैंने बताया, आप देख पा रहे हैं कि बी सबसेट ए का है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा स्टूडेंट? बी ही आ जाएगा, इसका इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। और बी में किस तरह से एलिमेंट हैं स्टूडेंट? सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर हैं। इसके अंदर लिखेंगे स्टूडेंट x सच दैट x इक्वल्स टू 2n और n बिलोंग्स टू n, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को। स्टूडेंट्स इसको देखिए, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन में सी में आप देख सकते हैं कि सी क्लियरली स्टूडेंट, सी क्या है? सबसेट है किसका स्टूडेंट? ए का। क्योंकि सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर वो तो इवन नेचुरल नंबर के अंदर तो होंगे ही ना, ऑड नेचुरल। तो ये सबसेट है, तो स्टूडेंट ये सुपर सेट है, तो ए इंटरसेक्शन सी भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट? सी आ जाएगा। और सी क्या है स्टूडेंट? सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, राइट। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स देखिए, इंटरसेक्शन सी स्टूडेंट क्या है? अब देखिए स्टूडेंट, सारे बी के अंदर तो इवन नेचुरल नंबर है स्टूडेंट, सी के अंदर ऑड है, तो ऑड और इवन के बीच में कुछ कॉमन है स्टूडेंट? एक भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल डिसजॉइंट है स्टूडेंट। क्योंकि जो ऑड नेचुरल नंबर है वो क्या है? वो 2 से डिविजिबल नहीं है, जो इवन है वो सारे 2 से डिविजिबल हैं। तो सो स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बीच में कितने एलिमेंट कॉमन आएंगे स्टूडेंट?
देयर इज नो एलिमेंट कॉमन बिटवीन दीज टू सेट्स, सो ये फाई आ जाएगा, राइट स्टूडेंट। इनका बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाई आ जाएगा, कोई एलिमेंट कॉमन। बी इंटरसेक्शन डी स्टूडेंट्स क्या होगा, चूंकि बी स्टूडेंट इवन नंबर का सेट है, इस तरह से एलिमेंट है 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन स्टूडेंट, अब ये क्या है, इसके अंदर प्राइम नंबर का सेट है, राइट स्टूडेंट। प्राइम नंबर्स डी के अंदर 2 भी आएगा स्टूडेंट, 2 एक इवन प्राइम है, तो 2 4 6, अब 2 3 5 स्टूडेंट डी के अंदर आएंगे, 2 3 5 सारे प्राइम नंबर आएंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए 2 3 5 आ जाएंगे एलिमेंट्स, 7 आ जाएंगे, इस तरह से आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स इसके बीच में आप देख पा रहे हैं बी इंटरसेक्शन डी के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट है, केवल एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है 2। बाकी जितने भी प्राइम नंबर आएंगे 2 के अलावा स्टूडेंट ना, सारे के सारे क्या हैं, ऑड हैं, ऑड प्राइम, केवल 2 ही एक इवन प्राइम है, और इसके अंदर हम देख रहे हैं सारा का सारा इवन नंबर है, तो एक ही आएगा कॉमन, सिंगलटन सेट 2 एलिमेंट कंटेन करने वाला। सो क्लियर हो गया होगा। सो देखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, इनको सबको स्टूडेंट्स आपको खुद करना है, राइट स्टूडेंट। अब लिख के एलिमेंट, राइट स्टूडेंट, जैसे बताया सेम उसी तरह से इनको करना है। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। इसके अंदर पूछा जा रहा है स्टूडेंट कौन से पेयर डिसजॉइंट है, जैसे इसके अंदर 2 सेट दिए गए हैं, राइट, डिसजॉइंट है। इसके अंदर तो एलिमेंट रोस्टर में है तो क्लियर हो रहा है, इसके अंदर एलिमेंट स्टूडेंट पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लो तो उससे क्लियर हो जाता है, राइट, विजिबल हो जाता है। जैसे x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 4 से 6 के बीच में, 4 से 6 के बीच में नेचुरल नंबर 4 5 6 तक होंगे, राइट। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, और ये क्या है स्टूडेंट 2 4 1 2 3 4 हैं, तो इसके बीच में इंटरसेक्शन। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता था स्टूडेंट, दोनों के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट, तो दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है स्टूडेंट 4, तो 4 आ रहा है दोनों के बीच में, तो ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है। अब इसको डायग्राम से इस तरह से दिखाएंगे, 2 सेट हैं ए बी, 2 सेट हैं स्टूडेंट, तो ये इसके कॉमन पार्ट में एक एलिमेंट आ रहा है 4, राइट, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर स्टूडेंट, कॉमन पार्ट में एक एलिमेंट आ रहा है, तो डिसजॉइंट नहीं है, ज्वाइंट है। अब एक सेट ये है वॉवेल नंबर को कंटेन करने वाला, एक सेट ये है, दोनों के बीच में कोई एलिमेंट है कॉमन क्या, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए बी माना जाए तो ई वॉवेल के अंदर है स्टूडेंट, तो ई एक एलिमेंट आ रहा है कॉमन, तो सो डिसजॉइंट नहीं है ये, ठीक है। सो बोथ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, राइट, are not disjoint,
डिसजॉइंट का मतलब है कि दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बट कॉमन है तो डिसजॉइंट नहीं होंगे। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर है और इसके अंदर ऑड इंटीजर का सेट है, तो स्टूडेंट इवन इंटीजर जो हैं ऑड इंटीजर से बिल्कुल डिफरेंट हैं, इनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। कभी भी इवन नंबर ऑड नहीं हो सकता है, कोई ऐसा नंबर नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे स्टूडेंट? डिसजॉइंट हैं, राइट, डिसजॉइंट हैं, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, बच्चों यहां पे एक सेट ए है जिसके अंदर कुछ इस तरह से एलिमेंट हैं, एक सेट बी है जिसके अंदर इस तरह से एलिमेंट है 4 के मल्टीपल में, इसके अंदर 3 के मल्टीपल में एलिमेंट है स्टूडेंट, और एक सी सेट है, इसके अंदर स्टूडेंट किस तरह से एलिमेंट हैं 2 4 6 8, इसके अंदर भी इवन नंबर हैं स्टूडेंट, बट 16 तक हैं, 16 तक, 2 से लेकर 16 तक। और डी एक सेट है जिसके अंदर 5 के मल्टीपल के एलिमेंट हैं। फाइंड करना है स्टूडेंट यहां पे डिफरेंस a माइनस बी फाइंड करना है। a माइनस बी देखिए स्टूडेंट क्या होगा, a माइनस बी, a माइनस बी का मैंने बताया था a b के बीच में जो कॉमन एलिमेंट हैं, b के जो a के साथ कॉमन एलिमेंट हैं उसको a के अंदर से रिमूव कर देना है, फिर बाकी बचे हुए जो a के एलिमेंट होंगे वही क्या होगा, a माइनस बी होगा। क्लियर? सो देखिए स्टूडेंट a b के बीच में कितने एलिमेंट कॉमन है, देखिए बच्चों, देखो 2 4 12 16 20, अब यहां पे 3 के मल्टीपल में एलिमेंट हैं, तो यहां पे मुझे दिख रहा है 12 कॉमन है दोनों के बीच में, राइट, 12 है, उसके बाद भी कुछ है क्या कॉमन, 15, उसके बाद कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो दोनों स्टूडेंट अब इसमें से अब a माइनस बी मतलब कॉमन वाला एलिमेंट a से रिमूव कर दो, हटा दो ये वाला, तो बचेगा कौन सा स्टूडेंट, 3 6 9, ये 6 है स्टूडेंट, 3 6 9 15 और 18 बचेगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट a माइनस बी, राइट। अब इसको ऐसे अगर उसमें दिखाया जाए a माइनस बी, तो ये वाला होगा, ये वाला सेट, इसको कहेंगे a माइनस बी, राइट। ग्राफ से डायग्राम a माइनस डी स्टूडेंट देखिए, a से d को माइनस, पहले तो a d के बीच में कॉमन एलिमेंट देखिए बच्चों, 5, क्या 5 है यहाँ पे है, नहीं है, 10 यहाँ पे है, नहीं है, 15 यहाँ पे है, तो 15 को हटा दो, रिमूव, 20 है, नहीं है, करेक्ट स्टूडेंट। अब a माइनस बी में स्टूडेंट 18 21 भी आएगा, राइट, 21 भी आएगा, यहाँ पे 21 भी है। अब स्टूडेंट a से d निकाल दिया, केवल कॉमन एलिमेंट 15 है स्टूडेंट दोनों में, 15 को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट बचेंगे a के अंदर के 3 6 9 12 फिर 18, उसके बाद स्टूडेंट क्या आएंगे 21, ये है a माइनस डी। क्लियर? सो देखिए इसी प्रकार से b माइनस ए भी निकल जाएगा, राइट। c माइनस ए को भी आप दे सकते हो, c a के बीच में b माइनस एक मतलब इसके बीच में जो कॉमन है। अब b माइनस ए में स्टूडेंट क्या करोगे, जो a के b से कॉमन एलिमेंट है b से हटा दोगे, जो b उसके बाद जो b के बचे हुए एलिमेंट है, दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट 12 है। अब 12 b से हटा दोगे तो जो b के 12 को निकाल करके जो स्टूडेंट एलिमेंट बचेंगे 2 8 16 20, ये इसको हम कहेंगे b माइनस ए। क्लियर? सो c माइनस ए स्टूडेंट क्या होगा, अब c क्या है स्टूडेंट, ये है, इनके बीच c और a के बीच में कॉमन एलिमेंट देख लीजिए स्टूडेंट, कितने एलिमेंट कॉमन है, 12 कॉमन है, 18
नहीं है कॉमन, 12 कॉमन है, 6 कॉमन है, राइट, 6 और 12 कॉमन है दोनों के बीच में, क्लियर। और उसको छोड़ करके अब C से A को ये सारे 12 और 6 हटाकर जो C के एलिमेंट बचेंगे वो सारे C माइनस A में आ जाएंगे। तो कौन से बच रहे हैं, 2 बच रहा है स्टूडेंट, 4 बच रहा है, 8 बच रहा है, 10 बच रहा है, उसके बाद 14 बच रहा है, 16 आ रहा है। ये हो जाएगा स्टूडेंट C माइनस ए। सिमिलरली D माइनस ए स्टूडेंट देखिए, अब जैसे A माइनस डी हमने देखा था, अब D माइनस ए, अब D माइनस ए में D के एलिमेंट बचेंगे। और कौन सा एलिमेंट हम रिमूव करेंगे, जो कॉमन है, A D के बीच में स्टूडेंट जो कॉमन एलिमेंट है वो वाला बचेगा, क्लियर स्टूडेंट। A D के बीच में कॉमन एलिमेंट कौन सा है स्टूडेंट, A ये है और D कौन सा है ये स्टूडेंट। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 15 एलिमेंट स्टूडेंट क्या है, कॉमन है। अगर 15 यहाँ पे कॉमन है तो हमें D माइनस ए से बचेगा एलिमेंट, तो D से कॉमन एलिमेंट निकाल दो ये वाला, राइट। तो कौन सा बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा 5, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा D माइनस ए। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। सो आगे आप इसको इसी तरह से कर लेना स्टूडेंट, राइट। क्योंकि वो जो सेट हैं वो यहाँ पे फिर हमें बैक से देखना पड़ेगा, सेम उसी तरह से है स्टूडेंट्स, राइट। तो इसको, ये आपका होमवर्क है, आप खुद से करना, क्लियर स्टूडेंट। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट। इसके अंदर देखिए, इफ सॉरी स्टूडेंट, यहां पे देखिए, इफ सॉरी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में हम क्या देख रहे हैं, ABC स्टूडेंट्स 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। इसके अंदर हमें एक सेट दिया गया है X, राइट, ABCD, एक Y सेट दिया गया है FBDG। हमें फाइंड करना है X माइनस वाई, राइट, X माइनस वाई, वाई माइनस एक्स एंड X इंटरसेक्शन Y। सो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट। X माइनस वाई का मतलब मैंने अभी बताया ही, राइट, कि जो कॉमन एलिमेंट है X Y के बीच में, उसको A से, इनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट है, तो हमें X से वो कॉमन एलिमेंट घटाना है। सबसे पहले X Y के बीच में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं बच्चों, B है, B है, D है, D है। बच्चों दो एलिमेंट कॉमन है, इस दो एलिमेंट को X से क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो X के जो बचे एलिमेंट होंगे वही X माइनस वाई होगा, करेक्ट। सो देखते हैं, तो BD निकाल दीजिए, A बच जाएगा, C बच जाएगा, यही क्या है, X माइनस वाई हो जाएगा। अब Y माइनस एक्स देखिए बच्चों, मैंने बताया था दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, BD। अब BD को किसमें से माइनस करेंगे, Y माइनस एक्स, मतलब Y से निकालेंगे। Y से BD निकाल दोगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट, F कॉमा G बचेगा, क्लियर। इस तरह से निकालेंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, X इंटरसेक्शन Y, X इंटरसेक्शन Y का मतलब क्या है, दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट, दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या है स्टूडेंट, B कॉमा D, ये कॉमन है,
क्लियर। सो 11th देखते हैं क्या कह रहे हैं 11th में कहा जा रहा है इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, आर क्या है स्टूडेंट, सेट ऑफ रियल नंबर है, एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्यों क्या है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। आप वैसे विजुलाइज करोगे स्टूडेंट, चूंकि हमारी जो मान लो आर क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, आर क्या है, आर एक यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट। अब इस यूनिवर्सल सेट में रैशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है, लेकिन इरेशनल और रैशनल में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जो रैशनल नंबर होते हैं वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं, जो इरेशनल नंबर हैं वो रैशनल नहीं हो सकते, बट दोनों के दोनों क्या है स्टूडेंट, रियल नंबर हैं। क्लियर। सो देखिए दोनों के दोनों क्लियर नंबर है, तो इसको मैं तो दोनों में कॉमन एलिमेंट है ही नहीं स्टूडेंट, तो इसके मतलब दोनों डिसजॉइंट हैं। ये वाला क्यों है, ये क्यों है, और दूसरे को हम इरेशनल नंबर के सेट को स्टूडेंट टी से कहते हैं। टी, इसके अंदर कौन से स्टूडेंट एलिमेंट आते हैं, टी, इरेशनल नंबर, ये सेट ऑफ। अब स्टूडेंट अगर आर से हम क्यों को निकाल दें रैशनल नंबर को, चूंकि आर के अंदर दो ही नंबर हैं, रैशनल और इरेशनल। अगर आर से हम रैशनल को निकाल दें स्टूडेंट तो क्या बच रहा है, देखो यहां पे आप देख सकते हो बिल्कुल अलग अलग है, एक भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, टी बच रहा है। क्या बच रहा है, टी बच रहा है। और टी को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। इसको क्यों कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। क्यों कॉम्प्लीमेंट का स्टूडेंट मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट भी बताऊंगा मैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो उस सेट के अंदर नहीं है, जैसे अब Q का कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट क्या होगा, Q के अंदर कौन नहीं है, क्या नहीं है, Q के अंदर कौन से रियल नंबर नहीं है, जो इरेशनल है, तो इसके मतलब Q कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, Q कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑल इरेशनल नंबर्स, जो रैशनल नहीं है, इसको T। तो यहां पे कहा जा रहा है R से Q निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। क्लियर। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12th में हम पढ़ेंगे स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। यहां पे हमें ट्रू और फॉल्स पढ़ना है। जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट में देखिए स्टूडेंट, एक सेट ये है, एक सेट ये है, 3 6 आर डिसजॉइंट। इसके अंदर दो सेट हैं, कहा जा रहा है क्या दोनों आपस में डिसजॉइंट हैं। तो डिसजॉइंट स्टूडेंट दो सेट तभी होंगे जब उनके बीच में कॉमन एलिमेंट ना हो। तो क्या इनके बीच में कॉमन एलिमेंट नहीं है, यहां पे 3 है और यहां भी 3 है स्टूडेंट, तो दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, 3। चूंकि 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 3,6 क्या आ रहा है स्टूडेंट, 3 आ रहा है। सो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। यहां कहा जा रहा है डिसजॉइंट सेट्स, नो फॉल्स। ये स्टूडेंट और ये दो सेट हैं, क्या डिसजॉइंट है, दोनों के बीच में स्टूडेंट एक कॉमन एलिमेंट ए मिल रहा है, राइट। एक अगर एक भी एलिमेंट कॉमन मिल गया तो दोनों डिसजॉइंट नहीं हो सकते हैं। इसको डायग्राम में देखें तो इसको ऐसे स्टूडेंट रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बीच में कॉमन एलिमेंट को हम यहां पे लिखेंगे, दोनों ज्वाइन हैं। डिसज्वाइंट का मतलब होता है बिल्कुल अलग अलग, सेपरेट। सो थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट पे कहा जा रहा है 2 6 10 8 2 6 10 8 2 6 10 14 है स्टूडेंट, सॉरी, एंड 3 7 11 15 एलिमेंट है। क्या ये डिसज्वाइंट है, तो देख सकते हो आप डिसज्वाइंट हैं या नहीं है। 2 6 10 14 3 7 11 15, तो दोनों के बीच में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है।
मतलब फाई आ रहा है, दोनों के बीच में फाई आ रहा है कॉमन एलिमेंट। सो ये क्या हो जाएगा, आर डिसजॉइंट, करेक्ट है, इसको कहेंगे ट्रू। ये ट्रू हो जाएगा स्टूडेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। बट ये वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये फॉल्स हो जाएगा, करेक्ट। सो फोर्थ देखिए, 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट। क्या ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं? देखिए स्टूडेंट, यहां पे अगर कुछ कॉमन मिलेगा तो नहीं होंगे, अगर नहीं मिलेगा तो होंगे। तो क्या कुछ कॉमन मिला है, 3, 7, 11, 2, 6, 10, तो देयर आर नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन दीज टू सेट्स, सो दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। नो कॉमन एलिमेंट, तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, बिकॉज दोनों के बीच में एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, फाई आ रहा है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज में हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। बहुत बहुत धन्यवाद।